और अब सीधे चलते मध्य प्रदेश की ओर, जहां पर हमारे भोपाल में संवाददाता प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। प्रिंस, आज भोपाल में क्या कुछ हालचाल देखने को मिलेगा, किस तरीके से, चूंकि आज मुख्यमंत्री मोहन यादव आज एक अहम बैठक लेने वाले हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की, उसमें क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ अपडेट भी सामने निकल कर आएगा, जरा विस्तार से बताइए प्रिंस। जी बिल्कुल। हर मंगलवार को कैबिनेट बैठक होना तय होता है, तो आज भी जी। कैबिनेट की बैठक है मध्य प्रदेश सरकार की, और उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक अब कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। उसमें कुछ अहम निर्णय और प्रस्तावों पर चर्चा होगी। उसमें खास तौर से अगर अब मैं बात करूं तो जो सीहस्त की तैयारी है उसको लेकर बड़ी बात होगी कि सीहस्त की तैयारियों का किस तरह से क्या खाका अंतिम रूप तैयार करना है, और उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिनको प्रस्तावित है और उनको पारित करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके साथ सड़क परिवहन को लेकर भी, सड़क मार्ग को लेकर भी, सड़कों को लेकर भी कुछ इम्प्लीमेंटेशन होना है, उसको लेकर भी प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। उसके अलावा स्कूटी वितरण जो है उसको लेकर भी आज प्रस्ताव आएगा और उसको उस पर चर्चा कैबिनेट में होगी। और उसके साथ ही थर्मल पावर जो स्टेशन है लगाने को लेकर भी प्रस्ताव है, उस पर भी चर्चा होगी। और निश्चित तौर पर इस तरह के और भी कई जनहितैषी जो मामले हैं प्रदेश के, उन पर आज कैबिनेट में चर्चा होंगी और कुछ प्रस्ताव आएंगे और वो पारित होंगे। निश्चित तौर पर जनहित की तमाम चीजें आज कैबिनेट में तय होंगी। उसके अलावा अगली खबर की ओर अगर मैं ले चलूं तो आईटी और ईडी का छापा पड़ा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और व्यावसायिक राजधानी इंदौर में। मतलब जी। कई 6 ठिकानों पर व्यवसायियों के छापा पड़ा है, और इसमें खास तौर से मैं आपको बताऊं कि टैक्स चोरी का मामला है। एक सर्जिकल मेडिकल का काम करने वाली फर्म है, उसके अलावा अन्य 6-5 फर्म है जिन पर ये मेडिकल अन्य तरह के कामों को लेकर अनियमितता, मतलब कहें कि हम जो टैक्स चोरी की अनियमितता है उसको लेकर बड़ी कार्रवाई आज ईडी और आईटी के द्वारा की गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई आज सुबह सुबह सबसे पहली और बड़ी खबर यही है राजधानी भोपाल से और इंदौर से कि आईटी और ईडी ने रेड दी है और अभी तक जांच चल रही है। और कई तरह से ईडी और आईटी अपने तरह से सर्चिंग कर रही है, कागजात जांच रही है, कंपनी के कागज जांच रही है, उनकी लेन देन के कागज जांच रही है। और लालघाटी भोपाल में राजेश गुप्ता है, उनके यहाँ भी जो मेडिकल का काम करते हैं, मेडिसर्जिकल का काम करते हैं, उनके यहाँ लगातार सर्चिंग चल रही है। उसके अलावा 5 अन्य स्थानों पर इंदौर समेत लगातार जो ईडी और आईटी है सर्चिंग कर रही है। एक बड़ी खबर है। उसके अलावा दूसरी और महत्वपूर्ण खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो वो लोकल परिवहन को लेकर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार परिवहन ध्वस्त होता जा रहा है। लोकल परिवहन को लेकर लोग बहुत परेशान हैं। अभी जो पुरानी बसें हैं, लाल बसें जो चलती थी, वो खराब हो चुकी हैं और उसमें से 60 बसें चल रही हैं और बहुत कम रूट पर चल रही हैं, जिससे कि कोई लिफ्ट मांग कर जा रहा है, कोई अपने प्राइवेट वाहन से जा रहा है, तो कोई ऑटो का सहारा ले रहा है। यानी कि बहुत मुश्किलों के दौर से लोकल परिवहन व्यवस्था है राजधानी की, वो गुजर रही है। लेकिन फिर भी 195 बसें लाने की कवायद अब की जा रही है। परिवहन, लोकल परिवहन का जिक्र कहीं मन की बात में मोदी जी ने किया था, तो उसको लेकर अब कहीं ना कहीं एक नया खाका तैयार किया जा रहा है। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि ईवी बसें लाने की तैयारियां हो चुकी थी इंदौर और भोपाल में, लेकिन अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। लेकिन अब 195 बसें रूट पर उतारने की तैयारी है, लेकिन फिर भी 6 महीने का समय अब लगेगा नगर निगम को ये सारी कवायद करने में, जिस कंपनी के साथ उनका करार है उसको, और तमाम व्यवस्थाओं को जमाने में। तब तक 6 महीने तक लंबा समय है। मैं आपको बता दूं 6 महीने तक आम जनों को परेशान होना पड़ेगा। तो एक बड़ी खबर राजधानी भोपाल से ये भी है। उसके अलावा अगली खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो वो है मूंग खरीदी को लेकर। सरकार मूंग खरीदी करने जा रही है और निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी खरीदी की जा रही है। 68,000 टन जो है मूंग खरीदी का की जा चुकी है। उसके अलावा 3.25 लाख टन मूंग खरीदी का लक्ष्य सरकार का है। तो उसमें तमाम तरह से कवायद की जा चुकी है और उसमें 2,95,000 जो किसान है उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, और उसके अलावा 2.25 लाख जो किसान है उन्होंने मूंग बेची है। तो हम ये कह सकते हैं कि खरीदी और जो बेची गई मूंग के किसानों का जो एक रेशो है, उसको लेकर सरकार लगातार कवायद कर रही है कि मंडियों में पहुंचकर वो अपनी मूंग को बेहतर तरीके से अच्छे दामों में सरकार को बेच सके, और एक समर्थन मूल्य जो उनको दिया जाना है उसको तय किया गया है, उसके अनुसार तमाम व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये मूंग खरीदी हो सके। तो एक बड़ी खबर ये भी है सरकार की तरफ से। और निश्चित तौर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
लगातार इस बात को कहा है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी और समय पर मूंग खरीदी कर ली जाएगी। उसके अलावा बारिश की ओर ले चलता हूं मैं आपको। बारिश का मौसम लगातार बदल रहा है। 12 जिलों में आज जी। और कल लगातार धुआंधार बारिश होने वाली है। मौसम लगातार बदल रहा है और इस बदलते मौसम में बारिश से लोगों को हलाकान होना पड़ेगा। कई संभाग, कई जिले इसकी जद में आएंगे। और एक और खबर की ओर मैं अगर आपको ले जाऊं तो वो है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। सबसे पहले बीजेपी की बात करूं तो कई जिलों की कार्य समिति की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। लगातार 2 दिन से सूचियां जारी हो रही है बीजेपी की ओर से। देवास है, हरदा है, और भी अन्य बैतूल है। ऐसी जगहों की जो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य वाली जिले थे, वहां पहले सूची जारी कर दी गई है और निश्चित ही अब बारी बारी से कार्य समितियों की तमाम जिलों की जो सूची है वो जारी हो जाएगी। सागर की भी एक बड़ी सूची आई थी। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश बीजेपी अपने संगठन को लेकर लगातार कवायद कर रही है। अब अंतिम चरणों में अपने संगठन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के अंतिम रूप में वो जा रही है, यानी कि अब कार्य समितियों की घोषणा कर रही है। उसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपने जिला कांग्रेस इकाइयों की जो घोषणा है वो अगले माह करेगी और निश्चित ही उसकी तैयारियां कांग्रेस भी लगातार करती आ रही है अपने संगठन को मजबूत करने। संगठन सृजन अभियान के तहत उन्होंने काफी अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश की है, क्योंकि पिछले कई सालों से संगठन उनका ध्वस्त था और उसके चलते वो सत्ता से बाहर थे मध्य प्रदेश में और देश में भी जो स्थिति बनी है। तो संगठन को मजबूत करने और लगातार बेहतर आगे संगठन को ले जाने की कवायद कांग्रेस भी कर रही है। यानी कि कांग्रेस और बीजेपी जो मुख्य पार्टियां हैं मध्य प्रदेश में अपने संगठन को रूट लेवल पर तैयार करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। जी, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस। हम बात कर रहे थे भोपाल से संवाददाता प्रिंस गुप्ता से, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से भोपाल में आज का मौसम रहेगा, किस तरीके से आज राजनीतिक गलियारों में हलचल देखने को मिलेगी। उन्होंने बीजेपी कांग्रेस को लेकर सारी चीज़ें बताई, किस तरीके की मुश्किलें आमने सामने निकल कर आ रही हैं बीजेपी और कांग्रेस के। वहीं उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया किस तरीके से आज कैबिनेट बैठक ली जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव